Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Rational Numbers. Exercise 2A and question number 1 of exercise 2A on book page number 22. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, उनमें हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। सॉल्यूशन देखिए, पार्ट 1 है 3। अब हमने ये चेक करना है कि 3 रैशनल नंबर है या नहीं है। वी कैन राइट 3 इज इक्वल टू 3/1। हम 3 को लिख सकते हैं कि 3 के नीचे 1 को डिवाइड करके, तो फिर वो 3 के इक्वल ही होगा। ठीक है, 3/1 है तो वो 3 के इक्वल ही आएगा। सो 3 इज़ अ रैशनल नंबर, इसलिए 3 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको, जैसे कि हमने पढ़ा था एग्जांपल में पीछे कि 6/1 जो है वो भी रैशनल नंबर है, इसी तरह 3/1 भी रैशनल नंबर है। नंबर 2, 3/1 ये चेक करना है कि अब ये रैशनल नंबर है या नहीं है। द डिनोमिनेटर इज 1 नॉट 0। इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है, 0 नहीं है, इसलिए 3/1 रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में ये कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं है, इट्स मीन 3/1 जो है वो रैशनल नंबर है। नंबर 3, 3/0। अब इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 0 है, ठीक है, इसलिए जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, ये इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ 3/0 इज 0, इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर में ये कंडीशन होती है कि आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, -3/1। अब -3/1, तो -3/1 is also a rational number because denominator is 1 not 0। तो -3/1 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है, इसलिए -3 भी रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 0/-3। 0/-3 इज अ रैशनल नंबर। 0/-3 भी रैशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर इज -3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो -3 है, नॉट 0, 0 नहीं है, इसलिए 0/-3 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो -3 है, 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। 6 पार्ट है -3/-1। अब -3/-1 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। -3 और -1 जो है वो भी रैशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर इज -1 नॉट 0, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो -1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास -1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। नंबर 7 है 0/0। अब 0/0 जो है वो 0 के इक्वल ही होता है, तो 0 जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास 0 है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A। राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। के क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि रैशनल नंबर्स लिखें, रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स की फॉर्म में लिखें। जो रैशनल नंबर्स यहाँ पे गिवन है उनको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1 है 7/1। ठीक है, 7/1 को, अब ये रैशनल नंबर है, इसको हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखना होगा। वी नो डैट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इज 1, हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो
देन डिनोमिनेटर डोंट चेंज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर। तो फिर डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर की वैल्यू को चेंज नहीं करता। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 हो तो फिर डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। सो 7 और 1 है तो वो 7 के इक्वल आ सकता है, तो ये इसकी इंटीजर फॉर्म होगी। नंबर 2 है -5/1। इसी तरह अब इसके नीचे भी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसलिए -5/1 किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल होगा। थर्ड है -9/1। अब 9/1 इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास नोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो -9 एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट है 21/1, -21/-1। अब इसको भी हमने इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो अब एक तो ये है कि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नोमिनेटर के साथ भी माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस का साइन है। तो अब 21/1 है, तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 होगा, तो इसलिए 21/1 को हम 21 के इक्वल लिख सकते हैं। ये सारे ऐसे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स थे जिनका डिनोमिनेटर 1 था, इसलिए हमने उनको इजीली इंटीजर्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। Question number 3 of exercise 2A. Question number 3 है write down the rational numbers whose numerator is -7 multiply 2 and whose denominator is 21 - 2। कि ऐसा रैशनल नंबर लिखें जिसका नोमिनेटर -7 मल्टीप्लाई 2 हो और डिनोमिनेटर जो है वो 21 - 2 होना चाहिए। तो हमने वो खुद जो है रैशनल नंबर फाइंड करना होगा। सोल्यूशन देखें, गिवन डैट, गिवन हमारे पास है नोमिनेटर इक्वल है -7 मल्टीप्लाई 2 के एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इक्वल है 21 - 2 के। नाउ वी राइट अ रैशनल नंबर, फिर अब हमने रैशनल नंबर लिखना है जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें गिवन है। तो अब -7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14, प्लस माइनस माइनस -14 इसका नोमिनेटर होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 21 - 2, 21 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19, ठीक है। यहाँ पे 19 आंसर है, इट्स मीन डिनोमिनेटर इसका क्या होगा 19। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -14/19, इसलिए ये जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था रैशनल किसके इक्वल आया है -14/19 का, 19 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 पार्ट है, पार्ट नंबर 1, वो है राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is 15 - 4 and whose denominator is 37 × -2। यानी कि ऐसा रैशनल नंबर लिखे जिसका नोमिनेटर 15 - 4 हो और डिनोमिनेटर जो है 37 × -2 हो। तो वो आपने खुद रैशनल नंबर लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। नंबर 2 अब देखें क्या है, एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, कि जो आप फाइंड करेंगे नंबर पार्ट 1 में वो उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तो इसीलिए पार्ट 2 में ये कहा गया है कि उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव में चेंज करें। सोल्यूशन अबव नंबर, कि हमने जो ऊपर नंबर फाइंड किया है वो है 11/-74। अब जब फाइंड करेंगे सॉल्व तो आपके पास यही नंबर आएगा पार्ट 1 में। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद माइनस साइन, देन कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को
माइनस साइन या -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, जब 11 के साथ करेंगे तो -11 और -74 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 74। तो -11 और 74 जो है वो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।